अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पीएचपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप पीएचपी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो। व्हाट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट? इफ़ एल्स एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम को अलाउ करता है कि वो किसी कंडीशन की बेसिस पे डिफरेंट एक्शंस ले। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर देखा था, इसी तरह इफ़ एल्स स्टेटमेंट का भी एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले इफ़ आ जाता है, इफ़ के अंदर कोई ना कोई कंडीशन आ जाती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके अंदर वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स में चला जाएगा और एल्स वाली कंडीशन जो है ना वो प्रिंट हो जाएगी। अब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के सिंटेक्स को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़ के अंदर ब्रेसेस में हमारे पास आ जाती हैं कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अंदर हमने कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कोड जो हमने एग्जीक्यूट करना है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है। उसके बाद एल्स पार्ट आ जाता है। एल्स पार्ट में हम वो वाली स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर हमारी ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमने एल्स में क्या प्रिंट करवाना है। जैसे अगर रेन हो रही है तो हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है टेक अम्ब्रेला। अगर रेन नहीं हो रही तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम एल्स का यूज़ करेंगे और प्रिंट करवाएंगे डोंट टेक अम्ब्रेला। अब हम कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले रेन की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर रेन होगी तो हम अम्ब्रेला लेकर जाएंगे, अगर रेन नहीं होगी तो अम्ब्रेला लेकर नहीं जाएंगे। तो इसको कैसे एलेबरेट करेंगे, अपने स्ट्रक्चर में कैसे इफ एल्स के लेके जाएंगे, उसको देखते हैं। सबसे पहले इफ़ आएगा, इफ़ के अंदर कोई ना कोई कंडीशन होगी। अगर हमारे पास वेदर रेन होगा, मतलब कंडीशन हमारी है रेन, ठीक है। अगर रेन होगी ये ट्रू हो जाएगा और एक स्टेटमेंट इफ़ की स्टेटमेंट रन हो जाएगी कि प्रिंट टेक अम्ब्रेला। और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो वो एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा और एल्स में जो भी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि डोंट टेक अम्ब्रेला। इसी तरह हम एक ट्रैफिक सिग्नल की एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर सिग्नल रेड होगा तो रुक जाओ, वरना क्रॉस कर लो। तो इसको हम अपने इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर में कैसे एलेबरेट करेंगे? सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इफ़ के अंदर हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन आ जाएगी। अगर सिग्नल रेड है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी कि रुक जाओ। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो एल्स पार्ट में चला जाएगा, हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स पार्ट में चला जाएगा और वो स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा कि क्रॉस कर लो। इसी तरह हमारे पास और बहुत सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे एग्ज़ाम रिज़ल्ट हो गया। अगर मार्क्स आपके 50 से ज़्यादा हैं तो आप पास हैं, अदरवाइज़ आप फेल हैं। और इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग डिस्काउंट की एग्जांपल आ जाती है। अगर ऑर्डर आप 5000 से ज़्यादा करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, वरना आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। अब हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड में और देखते हैं हम इसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम ओपन कर लेंगे अपना पीएचपी का फ़ोल्डर और यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेंगे। फाइल के ऊपर क्लिक करके इफ़ एल्स स्टेटमेंट डॉट पीएचपी की एक फ़ाइल बनाएंगे। डॉट पीएचपी एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये फ़ाइल बनाने के बाद हम यहाँ पर हम लिखेंगे पीएचपी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, ये हो गए पीएचपी के टैग्स। अब यहाँ पे हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वोट की। अगर आपकी एज 18 से ग्रेटर है देन यू कैन वोट, और अगर 18 से ग्रेटर नहीं है तो यू कांट वोट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले उसका सिंटेक्स हमने देखा था। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इफ़ के अंदर ब्रैकेट्स में हमारी कंडीशन आती है। कंडीशन लगाने से पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे एज का, क्योंकि हमने एज की कंडीशन लगानी है। एज इज़ इक्वल टू 18 रख लेते हैं हम अभी। इफ़ इसके अंदर आ जाएगा एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर एज ग्रेटर देन 18 है या इक्वल टू 18 है तो करली ब्रेसेस में हमने स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवानी है? स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, इको यूज़ करते हैं हम पीएचपी में। और इधर इको के अंदर हम लिख देंगे यू कैन वोट।
ठीक है। और उसके बाद अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है तो हमने एल्स पार्ट को देखा था, यहाँ लिखेंगे एल्स और फिर कर्ली ब्रेसेस में हम एक और स्टेटमेंट इको करवाएंगे, यू कांट वोट। ओके, ये होगी हमारी स्टेटमेंट। हम देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर हमारे वेरिएबल के अंदर 18 या 18 से बड़ा कोई नंबर स्टोर होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगी। अगर हमारा ये वेरिएबल कम हो जाता है, यानी कि 17 हो जाता है, 16 हो जाती है इसकी वैल्यू, तो हमारी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। और ये जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें पता है वो एल्स में आ जाता है और एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती है। अभी हम देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होती है। अभी हमारी एज 18 के इक्वल है तो हम इधर देख लेते हैं अपने टर्मिनल में आके, PHP इफ एल्स स्टेटमेंट .php। इसको अगर हम प्रिंट कराएं यू कैन वोट, क्योंकि हमने एज जो वेरिएबल लिया था उसमें वैल्यू 18 है और हमने कंडीशन रखी थी अगर 18 या 18 से ज़्यादा हो तो वो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा जो इफ़ में है। अब हम अपनी एज जो है ना वो कम कर लेते हैं, 17 कर लेते हैं और अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यू कांट वोट। तो इस तरह से इफ़ एल्स स्टेटमेंट वर्क करती है। इसके अलावा हम एक और भी एग्जांपल को देख लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे जो नीचे टर्मिनल में आंसर्स आएंगे उससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हम अपनी सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे हम अपनी मार्क्स के एग्जांपल को ले लेंगे। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं तो वो पास होगा, अदरवाइज़ वो फेल होगा। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं मार्क्स का, मार्क्स इज़ इक्वल टू 55 ले लेते हैं मार्क्स में। और यहाँ पे वही सिंटेक्स जो हमने यूज़ किया, इफ़ के अंदर कंडीशन आएगी मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50। अगर मार्क्स ग्रेटर होंगे 50 में तो कर्ली ब्रेसेस में हमारी स्टेटमेंट इको होगी, प्रिंट होगी यू आर पास। अगर मार्क्स 50 से ग्रेटर नहीं होंगे तो एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी जो कि हम इको करवाएंगे यू आर फेल। अब हम देखते हैं मार्क्स 55 हैं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, पास या फेल। PHP हम इसको स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे यू आर पास, क्योंकि मार्क्स 50 से ग्रेटर थे। अगर हम यहाँ पे 30 कर देंगे, 30 कर दिया हमने, अब हम 30 करके इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास यू आर फेल प्रिंट होगा। अब इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इफ़ वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती है और अगर कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तो वो एल्स पार्ट में चली जाती है, फॉल्स में चली जाती है और एल्स की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है। तो ये हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट की कुछ एग्जांपल्स थी, हम और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेंगे यूज़र नेम, जिसमें हम यूज़र नेम स्टोर करवा देंगे एडमिन। ठीक है, और उसके बाद एक ले लेंगे हम पासवर्ड। ये दो वेरिएबल हम ले लेंगे, उसमें हमने पासवर्ड 1 2 3, ये भी हम स्ट्रिंग ले लेंगे 1 2 3 4 5 इसमें स्टोर करवा देंगे। ठीक है, अब हमने इसमें कंडीशन लगानी है इफ़ यूज़र नेम इज़ इक्वल टू एडमिन। अगर यूज़र नेम इक्वल टू एडमिन होगा एंड ये हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे, एंड पासवर्ड इज़ इक्वल टू, इसके आगे सबसे पहले हैश लगाना होता है जो हमने वेरिएबल लिया ना, पासवर्ड इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। इस एंड का मतलब ये है कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी इसके अंदर वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज़ ये प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, तो इको करवा दो लॉगिन सक्सेसफुल एल्स।
एल्स पोर्शन में अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपने इको करवाना है इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। ठीक है, तो ये एक, जैसे हम एक लॉगिन पेज बनाते हैं तो हम उसमें ये कंडीशंस यूज़ करते हैं कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है हमारी डेटाबेस में जो स्टोर हुआ वो मैच हुआ तो तभी लॉगिन होगा, अदरवाइज़ वो लॉगिन नहीं हो सकता कोई भी यूज़र है जो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए, यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर ये दोनों सेम होंगे, जैसे अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी, यूज़र नेम एडमिन होगा एंड, ये एंड ऑपरेटर इसको कहते हैं, और पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 होगा, तभी लॉगिन सक्सेसफुल प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं, इनवैलिड एडमिन से मैच हो गया, यूज़र नेम पासवर्ड पासवर्ड से मैच हो गया, तो ये आ गया हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल। अगर हम यहाँ पे ऊपर पासवर्ड 4 कर देते हैं और हमारे पासवर्ड की वैल्यू 1 2 3 4 5 होनी चाहिए, तो अब ये हमें देगा इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, मतलब आपके जो यूज़र नेम या पासवर्ड है दोनों में से एक चीज़ इनकरेक्ट है, दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हुई तो वो एल्स में आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा। आज हमने देखा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है और रियल लाइफ एग्जांपल्स और कोडिंग एग्जांपल के ज़रिए इस कंसेप्ट को समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।